आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अरखम रिसर्च पे। आज एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में लेकर आया हूँ। कुछ ही दिन पहले हमारे पास इंडिया में केंद्र सरकार की जानिब से 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई थी। मैं बहुत खुश हुआ इस पॉलिसी को लेकर, क्योंकि अब एजुकेशन सिस्टम में आने वाले दिनों में बहुत ही नए बदलाव आने वाले हैं। ये वो पॉलिसीज है जो कांग्रेस अपने टाइम पर लाना चाहती थी, मगर बीजेपी ने उस टाइम पे उसे अपोज किया था और वो ला नहीं सकी थी। और अब बीजेपी खुद इसे 2020 में लेकर आई है। इससे पहले इंडिया में अब तक 3 बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। पहली बार 1968 में, फिर 1986 में और 1992 में। काफ़ी लंबे समय बाद अब 2020 में भी फिर से इसे नए तरीके से लाया गया है, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पहले से ही फॉरेन कंट्रीज में मौजूद थी, और अब अच्छी बात यह है कि वो अब इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होगी। तो चलिए एक के बाद एक देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के की पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। शुरुआत करता हूं मैं बेसिक लेवल से। 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉप कर दिया गया है और न्यू स्कूल स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चर आने वाला है। आपके लिए इसे आसान कर देता हूं। 4 स्टेजेस में स्कूल स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया गया। पहला है फाउंडेशनल, दूसरा है प्रिपरेटरी, तीसरा है मिडिल और चौथा है सेकेंडरी। फाउंडेशनल में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल रहेगा, यानी कि प्ले स्कूल और नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी रहेगा, जिसे हम एलकेजी और यूकेजी कहते हैं। 2 साल रहेंगे क्लास 1 और 2 के, यानी कि 6 साल से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए। दूसरा है प्रिपरेटरी, इसमें 3 साल है, यानी कि क्लासेस 3 से लेकर 5 तक, 8 साल से 11 साल के बच्चों के लिए। तीसरा है मिडिल में 3 साल है, फिर से यहाँ क्लासेस 6 to 8 के लिए, और ये है 11 से 14 साल के बच्चों के लिए। सेकेंडरी में 4 साल होंगे, क्लासेस 9 से लेकर 12 तक, यानी कि 14 से लेकर 18 ईयर्स के बच्चों के लिए ये होगा सेकेंडरी। अब आपको बताता हूँ इस नए एजुकेशन पॉलिसी का फायदा क्या है। फाउंडेशनल में मल्टी लेवल और प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाएगा, यानी कि थ्योरी के साथ साथ एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, जहां बच्चे अच्छे से ज्यादा जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ सकेंगे। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, जहां पर 3 साल का है। इसमें भी प्ले, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। मिडिल स्टेज में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि साइंसेस में वो लोग एक्सपेरिमेंट करके जो है सीखेंगे, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज। चौथा है सेकेंडरी स्टेज, यानी कि इसमें ये कहेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, और स्टूडेंट्स यहाँ सब्जेक्ट्स को जो है चूज कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टेज में बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, जैसे कि स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट जो है वो खुद चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को कॉमर्स में इंटरेस्ट है और साथ साथ साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो बच्चा जो है ये सब्जेक्ट्स चूज करके अपने लिहाज से वो लोग दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे कि मुझे इंटरेस्ट था बायोलॉजिकल साइंस में, लेकिन मैंने लिया था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अपने 10+2 में, तो वहां पर मैं जो है बायोलॉजिकल साइंस पढ़ नहीं सका क्योंकि मैं मैथमेटिक्स चूज किया। लेकिन अब बच्चों के पास बहुत सारे इसके फायदे हैं कि वो लोग सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली वो ये है कि 6th क्लास से ही वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल होंगे, जिसमें इंटर्नशिप्स कराई जाएगी। जैसे कि वो जॉब्स जिसको इंडिया में कम तर देखा जाता है, अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता, जैसे कि कारपेंट्री है, गार्डनिंग है या प्लम्बिंग है। तो क्लासेस 6 to 8 के दरमियान एक 10 डे बैगलेस पीरियड भी होगा, जहां बच्चे स्कूल को बैग लेकर नहीं जाएंगे और लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स जैसे कि कारपेंटर्स, गार्डनर्स, पॉटर्स या आर्टिस्ट के साथ इंटर्नशिप करेंगे। तो ये एक सरकार ने एक बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लिया है बच्चों के स्किल्स जो है इंप्रूव करने के लिए। दोस्तों, और एक अच्छी चीज़ ये होगी कि 6th क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, जो आज इस ज़माने में बहुत डिमांड पर है। मुझे अफसोस है कि जब मैं स्कूल में था तो तब ये सब चीज़ें मेरे लिए अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज के बच्चे बहुत ज़्यादा लकी है और वो बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंसेस जो है वो कर सकेंगे। जितने भी स्कूल एग्जाम्स होंगे उन्हें सेमेस्टर वाइज कर दिया जाएगा, यानी कि साल में सिर्फ 2 बार बच्चों को एग्जाम्स लिखना होगा। टीचर्स के लिए न्यू टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड सेटअप किया जाएगा, जहाँ हर टीचर के लिए जो है ये अवेलेबल होगा और इसे कोई भी स्टेट चेंज नहीं कर सकता, यानी कि पूरी की पूरी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है और ये स्टेट को पावर नहीं दी गई है कि वो लोग इसमें कोई चेंजेस कर सके। जितने भी हायर एजुकेशन है वो एक ही अथॉरिटी के अंडर काम करेंगे, यानी कि यूजीसी और AICTE यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन
कि जो दो सेपरेट विंग्स है उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो कोई भी डिग्री हो वो 4 साल की हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास बीकॉम या बीएससी की डिग्री जो 3 साल की थी अब वो 4 साल की हो जाएगी। अब उससे होगा क्या, आज के बच्चे हमारे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे तो वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो सिर्फ 1 साल की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनका 1 साल ऐड हो गया था। 12th के बाद मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम कर दिया गया है जो कोई भी कोर्स में। क्रेडिट सिस्टम, ग्रेजुएशन में हर साल स्टूडेंट को कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे जो स्टूडेंट यूटिलाइज कर सकता है अगर वो कोर्स के दौरान ब्रेक ले लें और वापस जब वो कोर्स कंप्लीट करना चाहता हो। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट एक कोर्स को बीच में ही छोड़कर दूसरा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो पहले वाले के क्रेडिट्स को यूज कर सकता है दूसरे कोर्स में। इसका बेनिफिट यहाँ ये होगा कि आप अपनी 4 इयर्स की डिग्री कोर्स कभी भी गैप देते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स में अगर स्टूडेंट 1 साल कंप्लीट करता है तो उसे बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 2 साल कंप्लीट करने पर उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फुल डिग्री कंप्लीट करने पर उसे डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट का इसमें साल बर्बाद नहीं होगा और वो बीच में ब्रेक कभी भी ले सकता है और वो अपना कोर्स कभी भी कंप्लीट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही आसानी हो जाती है उन बच्चों के लिए जो अपना कोर्स बीच में ही कुछ वजह से छोड़ देते हैं और बाद में वो लोग आके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज चाहे वो गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट, ओपन, वोकेशनल एटसेट्रा, सब में ग्रेडिंग सिस्टम होगा और सब सेम रूल्स ही होंगे, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हर यूनिवर्सिटी का रूल सेम ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन नए एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में सबको मालूमात हासिल हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।